संसार में जितने भी जीव हैं, जो भी धर्म मार्ग में लगते हैं, उनको दो ही प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। एक ये शिक्षा दी जाती है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान विषय भोग ये तुझे नरक में ले जाएंगे। ख्याल में है ना? तू इनको छोड़, ये अच्छे नहीं हैं, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। अरे कहाँ देह के पोषण करने में लगा है, कितने बार भोजन किया, अरे क्या रखा है भोजन में। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है पर हैं परिजन लोय। दिव्य चाम चादर मणि हाड़ पीजरा दे। अरे ये शरीर हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ पुद्गल का है, अशुचि है, अपवित्र है। नौ द्वार भय घिनकारी, रात और दिन मल मूत्र का त्याग करता है। इस शरीर में कुछ रखा है, छोड़ो इस शरीर को। एक प्रकार की शिक्षा तो ये है, ख्याल में है ना? और दूसरे प्रकार की शिक्षा क्या है? अहो ये देव सास गुरु परम हितकारी हैं, इनने अपने को सच्चा मार्ग बताया है, रात और दिन इनकी सेवा करो। अरे देव शास्त्र गुरु के लिए तो इस शरीर की चमड़ी निकालनी पड़े, ख्याल में है ना? तो भी चमड़ी निकाल दो। अरे शरीर का त्याग करना पड़े तो त्याग कर दो। देव शास्त्र गुरु के लिए पूरा जीवन लगा दो। आहा, देव शास्त्र गुरु परम हितकारी हैं, इनकी बहुत सेवा करो, बहुत भक्ति करो, और ये व्रतशील संयम आदि धारण करो, विषय भोगों का त्याग करो। ये व्रतशील संयम बहुत अच्छे हैं। मर्यादित भोजन करो, मर्यादा में रहो, है ना? विषय भोगों से दूर रहो, परिग्रह मत जोड़ो, नरक आदि में गमन हो जाएगा। खूब अपनी तपस्चरण करो, एक टाइम भोजन करो, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करो, कम से कम परिग्रह इकट्ठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो। ये दो प्रकार की शिक्षाएं दुनिया में चलती है। अब देखना गजब क्या, अब इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों शिक्षाओं में आपको क्या गलत लगता है? आपको कुछ गलत लगता है मतलब आप कहोगे पंडित जी गलत लगता है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम उसे बड़ा धार्मिक मानते हैं, हम ये सोचते हैं कि कितना धार्मिक आदमी है, कितना बढ़िया समझाते हैं, संसार से वैराग्य जगाते हैं, विषय भोगों का त्याग कराते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति कराते हैं। वीरनाथ के मंगल शासन में वैराग्य जगाने आए। हम तो इतना बढ़िया साहब, इतना सभ्यता गजब है साहब, है ना? और ऐसे तो पंडित जी कहाँ हैं आजकल, ऐसे विद्वान, अरे इतनी बढ़िया। बताओ, कई पंडित तो व्रतशील संयम आदि उड़ाने में लगे रहते हैं, क्रियाकांड को महत्व ही नहीं देते। और साहब देखो कितना बढ़िया प्रवचन किया उनने, तो क्रियाकांड का महत्व बताया। शरीर में कुछ नहीं रखा, शरीर है पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल। अरे शरीर तो सूख जाए। दो बगीचे हैं मेरे पास। कितने बगीचे हैं? दो, एक आत्म का बगीचा और एक शरीर का बगीचा। बोले तुम्हारा शरीर क्यों सूख रहा है? बोले हमने आत्मा के बगीचा में पानी डालना चालू कर दिया और शरीर के बगीचे में पानी देना बंद कर दिया, तो क्या हो रहा है कि शरीर सूख रहा है। ऐसे प्रवचन तुम्हें अच्छे लगते हैं कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। क्या साहब गजब है साहब, श्रीमद जी ने बोला है तो अरे साहब गजब साहब, क्या बड़ा घड़िया। कब तक पोसोगे देवन जी इस शरीर को? कब तक रोटी खाओगे? अरे आत्मा की तरफ ध्यान दो। सब बिल्कुल सही, समझ में आए ना? अरे पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, व्रत करो, संयम करो। 60 साल की उम्र हो गई, घर परिवार छोड़ो, जाके सोनागिर में रहो, क्या रखा यार? तो बहुत बढ़िया है ख्याल में। अब वो टोडामल जी साहब कह रहे हैं ऐसे जगत में बहुत धर्मात्मा जीव दिखाई देते हैं जो इसे धर्म समझते हैं। अब वे धर्मात्मा दिखाई देते हो, धर्म समझते, उनमें हम हैं कि नहीं? हमारा और आपका चिंतन क्या चलता है? बोलो, हमारी चिंतन की धारा यही तो है धर्म के नाम पर, कि जे स्त्री पुत्र छूट जाए, जे विषय भोग छूट जाए, कब मेरे जीवन में संयम आ जाए, कब मैं रोटी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाने लगूं, अल्प असन ले हो खड़े है, कब अल्प असन लूँ, कब अल्प निद्रा लूँ, कब खड़े होके आहार लूँ, कब मुनि व्रत धारूं बन जाकर, हैं संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब
आएगी आएगा वैराग मुझको इस दुखी संसार से। हाथ में पीछी कमंडल और ध्यान आत्म राम का। अरे साहब गजब है साहब, है ना। तो ऐसा अपना अपन भी जब भी धर्म का चिंतन करते, क्या करते हो आप धर्म के नाम पर? हम संसारी जीव धर्म के नाम पर क्या चिंतन करते हैं, मेरा प्रश्न है। अभी मैं आपसे कहूँ जाओ तत्व चिंतन करो, तो आप क्या करते हो? एक दो तरीके से चिंतन करते हो। कुछ पर द्रव्यों को बुरा मानते हो और कुछ पर द्रव्यों को अच्छा मानते हो। विषय भोगों को, पंचेंद्रियों के विषय भोगों को, कुटुंब परिवार मकान दुकान, इनको बंधन का कारण मानते हो, इनको दुख का कारण मानते हो, इनका त्याग करना चाहते हो। और देव शास्त्र गुरु व्रत शील संयम आदि दया दान पूजा भक्ति आदि इनको अच्छा मानते हो, सो इनको अंगीकार करना चाहते हो, यही है ना। और हम अधार्मिक क्यों हैं? रमेश जी से पूछो आप अधार्मिक क्यों हो, तो इनका क्या जवाब है? मैं आप लोगों से पूछो भी आप अधार्मिक हो कि धार्मिक, आपको साहब अभी तो अधार्मिक हो। क्यों? अरे साहब घर गृहस्थी में लगे हैं साहब, अभी साहब दुकान जाना पड़ता है, बाल बच्चों की शादी करनी है। और आपको सही पहुँचाऊँ ना, मेरे खाने पीने का भी नहीं उतनी शुद्धता नहीं, हालांकि मैं लेता तो घर का हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी शुद्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए। और मैं सही बताऊँ ना, मंदिर भी सुबह ही आ पाता हूँ, शाम को नहीं आ पाता हूँ। और पूजा में तो हफ्ते में 2-3 दिन आ पाता हूँ, 4 दिन नहीं आ पाता हूँ। मैं कहाँ धार्मिक आदमी हूँ? अंत में मतलब अब सुनो, अब मैंने अगला प्रश्न किया कि तुम्हारी नज़र में धार्मिक कौन है? तुमने अपने को धार्मिक मान लिया, बराबर हो गया। हमने पूछा धार्मिक कौन है, तो तुरंत क्या कहोगे कि बे है पंडित जी धार्मिक। तो कौन बे? भाई साहब आपको पता नहीं, बाजार का पानी भी नहीं पीते, 3 छन्ने से पानी छान के पीते हैं। और कुटुंब में घर परिवार में रहने को रहते, उन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, ख्याल में है ना। और देव शास्त्र गुरु के प्रति इतनी भक्ति है साहब, इतनी भक्ति है कि ऐसा लगता है कि कोई ऐसी भक्ति कर ही नहीं सकता, ख्याल में है ना। और शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों को जमाना, झिल्ल चढ़ाना, कवर चढ़ाना, कोई शास्त्र टेढ़ा नहीं रह जाए, सब बड़ी भक्ति, बड़ा साहब बड़ा बेधार्मिक आदमी। अब देखो ये आपने धार्मिक और अधार्मिक आदमी का लक्षण खोजा राजेश जी। अब देखो टोडामल जी कहते हैं कि ये लक्षण तुम्हारा ठीक नहीं है। अब मुझे इस पे इतना बोलना था, इतने के बाद इतना बोलना था। ये ऐसा ही है, रावण कैसा था? रावण वर्णन चला, रावण कैसा था? 3 लोक का अधिपति था, ख्याल में है ना। रावण अर्ध चक्रवर्ती, 3 खंड का राजा, और उसकी ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसी ऐसी विद्याएं थी उसके पास कि स्वधर्मिंद का आसन डुला दे। ये सब वर्णन चल रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से। अरे गजब गजब साहब, रावण ऐसा था, रावण ऐसा, हाँ। और रावण की अत्यंत सुंदर पत्नी मंदोदरी थी, और रावण का जो लंका थी वो पूरे सोने की थी, पूरा उसका व्यापक साम्राज्य फैला हुआ था, उसके नाम से थर्राते थे लोग। ओ गजब साहब, ऐसे रावण को लक्ष्मण ने मार दिया। क्या अब देखो, अब काहे पे आ गया जोर, अब सारी ताकत काहे पे आ गई? कह रहे हो बाप रे, इसका मतलब लक्ष्मण रावण को मार दिया, तो लक्ष्मण क्या चीज था फिर? समझ में आया ना। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि हमने तुझे ये सब बताया और तू बड़ा खुश हो रहा था। अच्छा वाह, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत बढ़िया साहब। विषय भोगा तो त्याग करनी चाहिए, देवशास्त्र गुरु की अंगीकार करनी चाहिए, ब्रशील संयम आदि करने चाहिए। अब टोडामल जी कहते हैं सुन, ऐसी मान्यता मिथ्या दर्शन है। अब आ जाओ, अब असली मुद्दे पे आओ और सही बात बताओ। मैं आपसे कहता हूं, अपने आप से पूछो, अगर टोडामल जी ने ये लाइन नहीं लिखी होती कि ये मिथ्या दर्शन है, हम में से कितने लोग मिथ्या दर्शन मानते? हृदय पे हाथ रखो। इस बात को तो मिथ्या दर्शन मानोगे कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ना और व्रतशील संयम आदि को अंगीकार करना, घर गृहस्थी को छोड़े, मिथ्या दर्शन है क्या? बात दिमाग ठीक है तुम्हारी? अगर ये मिथ्या दर्शन है तो फिर सम्यक दर्शन क्या है? ये तो भाई साहब ऐसे ही थोड़ी टोडामल जी को क्रांतिकारी कहा जाता है। टोडामल जी साहब सच पूछो तो अपने जमाने के तो महाक्रांतिकारी थे ही, इसमें तो 2 राय है ही नहीं, लेकिन वो इस जमाने के भी उतने ही क्रांतिकारी आदमी हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी टोडामल जी क्रांतिकारी ही रहेंगे। क्योंकि ये दुनिया कितनी आधुनिक हो जाए,
कितना ही चकाचौंध इस दुनिया में छा जाए, कितनी भौतिकता छा जाए, कितने टीवी मोबाइल कुछ भी आ जाए, लेकिन ये जीव जब भी धर्म की बात आएगी तो दो ही बातें कहेगा कि घर गृहस्थी कुटुंब परिवार छोड़ो और व्रतशील संयम आदि अंगीकार करो, ये धर्म है। ये दुनिया अंत तक यही चलेगा। समझ, ये मिथ्यात्व का साम्राज्य ऐसे ही नहीं अनादिकाल से चल रहा है। ये मिथ्यात्व का साम्राज्य इसलिए चल रहा है कि जो मिथ्यात्व का असली रूप है वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाते।